कौन सी ऐसी 6 चीज़ें हैं जो आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर के अंदर खुशियाँ भर जाती हैं। तो आज इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने जा रही हूँ। मैं अमांशा से चारों ओर वर्ष आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ ऐसी कौन-सी 6 चीज़ें हैं जिसको रखने से हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होती है। आजकल के समय में आप देख रहे हैं कि घर के अंदर अगर जितने भी मेंबर हैं सबकी एनर्जीज़ अलग-अलग होती हैं। सबके मूड्स अलग-अलग होते हैं जिसकी वजह से घर के अंदर तनाव का वातावरण हो जाता है। आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता। कई बार हमारे जीवन में विचित्र सी घटनाएँ होने लगती हैं और इन घटनाओं की वजह से तनाव बढ़ जाता है। अगर किसी परिवार के एक सदस्य की नौकरी या व्यवसाय में दिक्कत है तो बाकी का परिवार भी परेशान होता है और घर के अगर 2-3 सदस्यों के साथ कोई परेशानी चल रही है तो भी परिवार इफ़ेक्ट होता है। घर के अंदर धन की कमी हो रही है तो भी आप परेशान रहते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है, तनाव बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कौन से उपाय करें जिससे आपके घर के परिवारजन हैं जो सारे के सारे सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और उनके जीवन के अंदर सुख समृद्धि का वास होता रहे। तो घर की जो ऑरा है, घर की जो एनर्जी है, इसके अंदर हम कौन सी ऐसी 6 चीज़ें रख सकते हैं जिससे हमारा घर पॉजिटिव हो सकता है, घर के दोष दूर हो सकते हैं, जिनको रखने से हमारी सेहत पर, हमारे मन के ऊपर एक अच्छा असर पड़ता है और हमारे घर के अंदर के परिवार के सदस्यों का आपस में सामंजस्य तो बढ़ता ही है, सुख समृद्धि की चीज़ों और भौतिक वस्तुओं की चीज़ों की बढ़ोतरी होती है और जीवन में हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। तो बात करने जा रही हूँ ऐसी 6 चीज़ों के बारे में जिससे कि आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और इन चीज़ों को लगाना काफ़ी ख़ास माना जाता है। जब इन चीज़ों को लगाते हैं तो ये 6 चीज़ें आपके घर को खुशियों से भर देती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 6 चीज़ें हैं जिसको जब आप घर के अंदर रखते हैं और नियम से रखते हैं तो आपके घर के अंदर बरकत होती है, देवी देवता प्रसन्न होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, संतान पक्ष के साथ अगर तनाव चल रहा है वो दूर होता है, पति पत्नी में क्लेश है तो वो दूर होता है, घर का तनाव दूर होता है, घर के सदस्यों के अंदर सुख समृद्धि बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ती हैं और सबके चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान रहती है। तो सबसे पहले बात करने जा रही हूँ मोर पंख के बारे में। जी हाँ, मोर पंख अपने घर में लगाइए। जब आप मोर पंख को अपने घर में लगाते हैं, देखिए मोर पंख को भगवान कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मोर पंख को घर में रखने से भगवान विष्णु के सभी अवतारों का ध्यान हो जाता है। हो सके तो पूजा स्थल, जो आपका पूजा स्थल है, वहाँ पे एक छोटा सा मोर पंख अवश्य लगाइए, रखिए, पूजा अर्चना करते रहिए, मंदिर में जगह दीजिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर बनती है, पालनहार श्री विष्णु भगवान की कृपा आप पर बनती है। दूसरा आपको बताने जा रही हूँ, दूसरी वस्तु है पारद शिवलिंग। जी हाँ, पारद शिवलिंग की पूजा करना गृहस्थ आश्रम में हम लोग रहते हैं तो बेहद खास माना जाता है। ये एक ऐसा शिवलिंग है जिसे आप अपने घर में आसानी से रख सकते हैं। घर में भगवान शिव से जुड़ी हुई कोई शुभ तिथि देख करके, जो कि प्रदोष व्रत पड़ता हो, उस दिन आप पारद शिवलिंग की स्थापना घर पे करें। खुद से कीजिए, ब्राह्मण द्वारा बिल्कुल नहीं कराइए। गंगा जल से धो करके ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप पारद शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में रखिए और रोज़ाना उसकी विधि विधान से पूजा कीजिए। ऐसा करने से आपके घर के वास्तु दोष तक दूर होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज दूर होती हैं और आपके अंदर ये संचार रहता है कि स्वयं भोलेनाथ पारद शिवलिंग के रूप में आपके घर में स्थापित है। तीसरी चीज़ बताने जा रही हूँ श्री यंत्र के बारे में। पूजा स्थल में श्री यंत्र की स्थापना आपको अवश्य करनी चाहिए। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी को सर्वाधिक प्रिय माना जाता है। श्री यंत्र की पूजा करते रहने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। श्री यंत्र को जब आप घर में स्थापित करते हैं तो समाज में आपका वर्चस्व बढ़ता है और श्री यंत्र के सबसे ऊपरी स्थान पर माना जाता है सभी देवी देवताओं का वास होता है। श्री यंत्र को जब आप घर में स्थापित करते हैं तो आपको चारों तरफ से सुखों की प्राप्ति होती है। तो आप इस यंत्र को घर में अपने पूजा स्थल पर रखिए और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। ऐसा करने से आपके घर की शुभता बढ़ती है। तो आगे बात करने जा रही हूँ दक्षिणावर्ती शंख के बारे में। आप वेदों की बात करें, पुराणों की बात करें तो दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने के कई लाभ बताए गए हैं। दक्षिणावर्ती शंख को जब घर में रखते हैं तो कोई शत्रु आपको हानि पहुंचा नहीं पाता। इसके प्रभाव से दुर्घटना
चोरी का भय दूर होता है। अक्सर घर के अंदर कोई ना कोई दुर्घटनाएं घटती हैं तो वो दूर होता है। घर के अंदर के सदस्यों की आयु लंबी होती है। दक्षिणावर्ती शंख को जब लक्ष्मी प्राप्ति में सहायक माना जाता है और इसका प्रयोग करने से आपके ऋण, रोग और शत्रुता जो होती है और दरिद्रता जो होती है वो दूर होती है। घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। जी हाँ, ऋण, रोग और शत्रु को दूर करता है ये शंख जो आप घर में रखते हैं, और दरिद्रता को भी दूर करता है। आगे बात करने जा रही हूँ तुलसी के बारे में। हम सभी के घरों में तुलसी का होना बेहद शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा घर के वातावरण को शुद्ध करता है और सभी प्रकार की दरिद्रता को दूर करता है। बेहद पॉजिटिव, ऑक्सीजन से भरा हुआ, कई तरह की रोगों में औषधि का कार्य करता हुआ तुलसी का पौधा। सर्दी में तुलसी के पेड़ को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। सर्दी के मौसम में तुलसी के पेड़ को खुले आसमान के नीचे ना रखिए और दुपट्टे या किसी कॉटन के किसी कपड़े से ढक के रखिए। तुलसी के नीचे रोज़ाना शाम के वक्त जब दिया जलाते हैं तो यूं ही आपकी सारी समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाती हैं। सबसे आखिर में आपको बताने जा रही हूँ, नृत्य गणपति जी की स्थापना घर में कीजिए। जी हाँ, नृत्य गणपति जी घर में गणेश जी की प्रतिमा को जब स्थापित करते हैं बेहद शुभ माना जाता है। हो सके तो आपके अपने घर में नृत्य करते हुए गणपति जी की मूर्ति या तस्वीर लगाइए। ऐसा करने से आपके घर के अंदर धन का अत्यधिक लाभ होता है। जब नृत्य गणपति जी की मुद्रा में अपने घर में उनकी चित्र को स्थापित करते हैं, दीवार पे लगाते हैं या उनकी पूजा अर्चना करते हैं, प्रतिमा लगाते हैं, तो आपके जीवन के अंदर शुभता ही शुभता होती है। जब आप नृत्य गणपति जी की मूर्ति लगाते हैं तो आपके जो जीवन होता है, आपके घर के सदस्यों के अंदर एक उल्लास का वातावरण होता है। आपके घर में उत्सव का माहौल बनना शुरू हो जाता है। उसकी एनर्जी, उस प्रतिमा की, उस फोटो की एनर्जी आपके घर के सभी सदस्यों को प्रभावित करती है। तो आप नृत्य गणपति जी की मुद्रा वाली चित्र या फिर मूर्ति या प्रतिमा उनकी आप अपने घर में अवश्य स्थापित करें। ऐसा करने से आपको बेहद शुभता प्राप्त होती है और जीवन में आप लगातार प्रगति करते चले जाते हैं। तो ये थी 6 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जिसको लगाने से आपके घर के अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होती है और साथ में वो शुभता में बदल जाती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया मोर पंख आप लगाइए, दूसरा पारद शिवलिंग लगाइए, तीसरा श्री यंत्र की स्थापना कीजिए, चौथा दक्षिणावर्ती शंख लगाइए, पांचवा तुलसी और छठा नृत्य गणपति जी। जी हाँ, इन 6 चीज़ों की स्थापना कीजिए और जीवन में निरंतर प्रगति कीजिए। अपने घर के अंदर सामंजस्य बिठाइए, घर के सारे सदस्य खुशीपूर्वक रहिए, खुशी से रहिए, उल्लास से रहिए। तो ये था मेरा वीडियो। आपके घर के अंदर कौन सी 6 चीज़ें हैं जिनको रखने से आपका जीवन बदल सकता है, आपका घर का माहौल बदल सकता है। होप करती पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।